हेलो दोस्तों, आपका एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से मैंने वैदिक संस्कृत की क्वेश्चन लेके आया हूँ। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं जिसमें से नए क्वेश्चन हैं, और जो एसएससी एमटीएस यूपी पीसीएस ये सारे एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको छोटे से वीडियो में हम इसको फटाफट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा है। इसको रिविजन के तौर पर आप लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि ऋग वैदिक काल किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो 1000 ईसा पूर्व से यानी 600 ईसा पूर्व को ऋग वैदिक काल कहा जाता है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। यूपी पीसीएस 2009 और 13 में पूछा गया, तो इसका मतलब श्रेष्ठ और कुलीन होता है। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, किस नशीली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, यानी एसएससी एमटीएस में पूछा गया। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है वो है तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षा को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी 2001-13 में पूछा गया, तो इसका नाम श्रमण है। जी हाँ दोस्तों, श्रमण के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसमें से वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है। जी हाँ दोस्तों, यूपी पीसीएस 2003 बीपीएससी 2005, तो इसका जो मुख्य अंग है वो है शुल्क सूत्र। जी हाँ दोस्तों, शुल्क सूत्र है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, वेद में प्राचीन वैदिक सभ्यता की संस्कृति के बारे में यानी कि सूचना दिया गया है यहाँ, तो दोस्तों ऋग्वेद में दिया गया है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी 2011 में पूछा गया है। वेद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आता है, वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो ये वेदों की संख्या 4 है। एसएससी 2003 में पूछा गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, कौन से 3 वेद, इसमें 3 लिखा है, 3 वेद संयुक्त रूप से देवयात्री कहलाए। जी हाँ दोस्तों, यूपी पीसीएस एसएससी में पूछा गया 2007 में, तो ये दोस्तों ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में भारत के राज चिन्ह में शामिल शब्द कौन सा, सत्यमेव जयते, किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों, ये आरआरबी मुंबई में पूछा गया है 2005 में, और ये पीसीएस में पूछा गया है, तो ये दोस्तों मुंडको उपनिषद से लिया गया है। देखो दोस्तों, बड़े क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ऋग्वेद काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। दोस्तों, इसमें जो मुख्य व्यवसाय था वो उनका कृषि था। जी हाँ दोस्तों, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 12, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। इसे आरआरबी मुंबई 2005 इनके सामवेद को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 आता है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, भारतीय इतिहास में प्रथम विधि निर्माता कौन है, यानी आरआरबी भोपाल 2005 में पूछा गया, तो मनु है दोस्तों। फिर इसके बाद यानी कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन क्या है, तो दोस्तों वो श्री भगवद गीता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 आता है कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये गोरखपुर इन 2005 आरआरबी पे होते गोधन। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये 10वें मंडल में किया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है, 10वें मंडल में किया गया है शूद्र का, यानी कब उल्लेख पहली बार किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, पुराणों की संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर असम जीजी 2005 में, तो दोस्तों 18 है, पुराणों की संख्या 18 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वैदिक धर्म में किस समृद्धि के लिए उपासना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये प्राकृतिक। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में, अगर ऋग्वेद है देवता में पुरंदर की शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, इंद्र के लिए पुरंदर का शब्द का यूज किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, किस विषय से संबंधित यानी कि शुल्ब सूत्र पुस्तक। जी हाँ दोस्तों, ये इलाहाबाद असम पूछा गया है आरआरबी में, तो ज्यामिति। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है यानी कि असतोमा सदगामया, ये शब्द कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों मुंबई टेक में पूछा गया आरआरबी, तो ऋग्वेद में लिया गया है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 22, आर्य भारत से बाहर आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे, तो दोस्तों पंजाब में बसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ये बहु याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, यानी कि अपौरुषेय वेदों को क्यों कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें क्योंकि ये वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। जो तो अपौरुषेय क्यों कहा गया, क्योंकि ये देवताओं द्वारा रचना की गई है देवताओं की, इस वजह से इसे अपौरुषेय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है,
यानी कि वैशेषिक दर्शन से प्रतिपादक क्या है, जहाँ दोस्तों उल्कुंग यानी कड़द है। फिर इसके बाद 25 नंबर है, पूर्व वैदिक संस्कृत काल किसे कहा जाता है, तो देखो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है फिर 26, यानी मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक क्या है, तो दोस्तों जैमिनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, यानी कि वेदांत या उत्तर यानी मीमांस दर्शन के प्रतिपादक क्या है, तो दोस्तों बादरायण है। जी हाँ दोस्तों। 28 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, जी हाँ दोस्तों बीपीएससी 1995 में पूछा गया और 98 में पूछा, तो दोस्तों 9वां मंडल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है, तो बीपीएससी में दोस्तों 1998 यह पारुश्री है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, यहाँ दोस्तों धर्मशास्त्रों यानी कि भू राजस्व की दर क्या है, यानी बीपीएससी 1995, तो दोस्तों 1/6 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल का कौन सा युग जुड़ा हुआ है, तो ये बीपीएससी 1994 यानी ब्राह्मण युग से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर, किस काल से अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है, तो बीपीएससी 1994 में पूछा गया, ये उत्तर वैदिक सभ्यता में। जी हाँ दोस्तों, अछूत की जो अवधारणा उत्पन्न हुई है वो उत्तर वैदिक सभ्यता से उत्पन्न हुई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, यानी कि एशिया माइनर स्त्री यानी बोग जाकोई का महत्व क्यों था, जी हाँ दोस्तों, तो क्योंकि यहाँ 4 देवता इंद्र, वरुण और मित्रनास्ता का उल्लेख मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से एशिया माइनर में बोजगीर का महत्व ज़्यादा बढ़ता है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में यानी किया गया है, तो बीपीएससी 1994 यानी कि ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, यानी कि न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था यूपी पीएसएस 2005 में पूछा गया है, तो दोस्तों गौतम ने। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, यानी प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते थे, यानी कि यूपी पीएसएस में पूछा गया 2005 में स्वर्ण आभूषण। जी हाँ दोस्तों, निष्क को स्वर्ण आभूषण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से मैं स्पीड में क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस वजह से आपको ज़्यादा कंटेंट में ज़्यादा चीज़ें मिले, तो इस वजह से हम क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, योग दर्शन से कौन प्रतिपादक है, जी हाँ दोस्तों यूपी पीएसएस 2002 2008 में पूछा, 2009 में, तो इसको पतंजलि, योग दर्शन से पतंजलि। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इसको आप इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना दोस्तों। उपनिषद पुस्तक किस पे आधारित है, तो दोस्तों दर्शन पर। दोस्तों कहीं पर इनको प्रिंट यानी कि इनकी टाइपिंग जो है मैं ही करता हूँ दोस्तों, इस वजह से क्वेश्चन मिस प्रिंट होते हैं, बहुत जगह मिस प्रिंट होता है, इस वजह से मुझे उतना नॉलेज नहीं है टाइपिंग के विषय में, इस वजह से टाइपिंग में बहुत सारे फॉल्ट आते हैं, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो आप मैनेज कर लिए, बाकी जहाँ पर फॉल्ट है मैं उसको बता देता हूँ बखूबी, इस वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, यानी कि आरंभिक वैदिक यानी साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो यूपी पीएसएस 1999 पूछा गया, ये सिंधु में। जी हाँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है, उपनिषद काल के राजा यानी अश्वपद किस राज्य के शासक थे, यूपी पीएसएस 1999 पूछा गया, तो दोस्तों एक का आंसर है वो है के यानी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में यानी कि नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, यूपी पीएसएस 1999 में पूछा गया, या कठोपनिषद में। जी हाँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, यानी वैदिक काल में काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, जी हाँ दोस्तों यूपी पीएसएस 1999, तो दोस्तों अफगानिस्तान, जो काबुल नदी का स्थान है वो अफगानिस्तान है। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है, यानी कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित यानी कि दार्शनिक प्रणाली कौन सी है, यूपी पीएसएस 1998। जी हाँ दोस्तों, सांख्यिक दर्शन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के यानी प्राचीनात्मक साक्ष्य मिले, जी हाँ दोस्तों यूपी पीएसएस 1999 दोस्तों, इसका जो आंसर होगा अंतररंजी खेड़ा। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, 44 में है क्वेश्चन में किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, जी हाँ दोस्तों यूपी पीएसएस 1997, तो दोस्तों सामवेद। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, यूपी पीएसएस 1999 दोस्तों, ये मीमांस से। देखो दोस्तों, ये यूपी हर जगह बहुत सारे यूपी पीएसएस, तो देखो जो आप लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप नहीं कर रहे, आपके भाई बहन कोई भी तैयारी कर रहा है बड़ा भाई, तो उसको ये वीडियो जरूर रिकमेंड कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि अब पीसीएस और वनडे एग्जाम में कोई फ़र्क नहीं रह गया, क्योंकि पीसीएस से ज़्यादा टफ तो सारे वनडे एग्जाम ले रहे हैं, इस वजह से
इन क्वेश्चन को मैंने डाल दिया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, किस विषय में चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, MPPS 1999। तो दोस्तों ये चिकित्सा है, यानी चरक संहिता चिकित्सा से रिलेटेड। इसके बाद 47 है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो दोस्तों यजुर्वेद से। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है यानी 48, वैदिक युगनी सभा किससे संबंधित था? जी हाँ दोस्तों, RSS RTS और में पूछा गया है, तो दोस्तों मंत्री परिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, वैदिक युग के प्रचलन यानी लोकप्रिय शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो गणतंत्र कहा जाता है दोस्तों। और भारत के सबसे पुराना प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? ये ऋग्वेद है। इसके बाद दोस्तों और भी 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तो आप 50 वीडियो इसमें देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो पढ़ने में लोगों का इंटरेस्ट कम होता है, इसलिए छोटे वीडियो बनाते हैं जिससे आप देख भी लो बहु भी और आपको बोरियत भी ना महसूस हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।